दोस्तों नमस्कार। बीते दिन ऋषिकेश में एक बहुत ही निंदनीय घटना घटी। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक मंगलेश डंगवाल का मंच से गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना और रोते हुए ये कहना कि 25 तारीख को उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, उनकी मां और बहन को गाली दी गई है। मंच पर मंगलेश डंगवाल के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी थे, जो ऋषिकेश से विधायक भी हैं। वे मंगलेश डंगवाल के पैरों में पड़े और उनसे इस घटना के लिए माफ़ी मांगी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर मंगलेश डंगवाल को जान से मारने की धमकी किसने दी है और ऋषिकेश नगर निगम में नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत आखिर क्या कुछ चल रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने क्या कुछ कहा है, आगे हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों आजकल उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों की चर्चा जोरों पर है। 11 नगर निगमों में से ऋषिकेश नगर निगम की सीट सबसे हॉट सीट बन चुकी है। जिस प्रकार से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाया है और दिन प्रतिदिन उनके समर्थन में लोग जुटते ही चले जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। इसी कड़ी में टीम दिनेश चंद्र मास्टर जी के द्वारा 16 जनवरी को ऋषिकेश के आईडीपीएल ग्राउंड में धर्मधात नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जन सैलाब देखने को मिला और गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की वास्तविक तस्वीर दिखाई, एकजुट एकमुठ होने का संदेश दिया और उनके गीतों से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के कार्यकर्ता व समर्थकों में काफ़ी जोश देखने को मिला, भीड़ में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हालांकि किसी भी रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ वोटों की गारंटी नहीं होती है, लेकिन विपक्षी दल कहीं ना कहीं इससे विचलित जरूर हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस निश्चित तौर पर इस जनसैलाब को देखकर कुछ विचलित जरूर हुई होगी। इस सांस्कृतिक मंच से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन के लिए आह्वान किया गया, ऐलान किया गया। इस कार्यक्रम के अगले ही दिन यानी बीते दिन गढ़ सेवा संस्थान के द्वारा गुमानीवाला ऋषिकेश में एक अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल व ऋषिकेश नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान भी मौजूद थे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में वैदिक जागर सम्राट व लोक गायक मंगलेश डंगवाल के गीतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंगलेश डंगवाल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी बात रखी। पहले इस वीडियो को देखिए, सुनिए और उसके बाद जानेंगे आखिर ये मामला क्या है। संस्कृति की सेवा की और मेरी माँ के लिए अशब्द बोले गए और मुझे 25 तारीख को मारने की धमकी दी गई है। मुझे बड़ा दुख है और इस राज्य का बोझ आपकी कंधों पे है। आपकी सरकार हमें न्याय देगी। मेरी माँ बहनों के स्वाभिमान के लिए नेताजी आपके प्राण चले जाएं, लेकिन आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और जिन्होंने मुझे विचित्र शब्द, मैं तो एक संस्कृति का सेवक हूँ, आज 27 साल 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने ऐसा संस्कृति की सेवा करके क्या अपराध किया है? विश्व पटल पर 12 देशों में मैंने अपनी संस्कृति को पहुंचाया है और मेरी माँ के नाजायज संबंध बीजेपी मोदी से लेकर धामी तक फैला गए हैं। क्या मैंने इसलिए सनातन धर्म में जन्म लिया है? क्या ये चोला पहनने के लिए मैंने आज ये दिन देखा था? मैं एकमात्र ऐसा कलाकार हूँ जिसने सच्चे न्याय से सनातन धर्म के लिए गीत लिखा था, लेकिन मेरा अपमान किया जा रहा है। अब आप लोग बताइए, जो धमकी दे रहे हैं वो क्या उत्तराखंड के सपूत हो सकते हैं? क्या वो उत्तराखंड के हितैषी हो सकते हैं? जो इस प्रकार के मेरे मंगलेश के लिए बोलता है, माँ बहन के ऊपर जाता है, क्या वो हमारा हितैषी हो सकता है? भाई बहनों, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे। मुझे और आपको यही मरना है और यही जीना है। इस प्रकार की संस्कृति मेरे उत्तराखंड और मेरे ऋषिकेश लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ और भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सवाल ये नहीं कि आप आज मेरे मंच पे आए, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है। जब भी आपको प्रेम अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी, मेरी जनता जानती है, मुझे डरना नहीं आता, झुकना नहीं आता, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आपको जनता के बीच में अपनी जबान दे रहा हूं। सब जानते मेरे बारे में यहाँ पे। और इस प्रकार के लोग
वो समाज के भी हितैषी नहीं हो सकते। क्या क्या प्रपंच रच रहे हो भाई। चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़िए। देखिए आज मैं आपको एक बात कहने के लिए खड़ा हूं। मुझे याद है मंगलेश भाई, मैं आपको बता रहा हूं जनता के बारे में। मैं 2007 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था। ये मुझे लोग नहीं जानते थे, आपको तो दुनिया जानती भाई, तुम्हें सारी दुनिया जानते, मुझे कोई नहीं जानता था यहाँ पे। 2007 के बाद 12 में आया, मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया। 17 में आया, फिर आशीर्वाद दिया, और यही हथकंडे अपनाते रहे। 2022 में भी चुनाव हुआ, मुझे आपका आशीर्वाद मिला। मैं तो आपके एक एक व्यक्ति के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ सांसद जीतता है और बड़े मार्जिन से जीतता है मंगलेश भाई। आपका ये जितना भी ऋण आप हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर डाल के जा रहे हो, ब्याज सहित चुकाएंगे, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ब्याज सहित चुकाएंगे, आप चिंता मत करिए। हम भी जानते हैं कौन लोग हैं, हम भी जानते हैं वो कौन यहाँ की प्रवृत्ति है। अरे चुनाव लड़ना है तो मैदान में लड़िए, सोशल मीडिया में लड़ने से कुछ नहीं होता है। जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है जिसको वो जनता का आज व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनता है। बस मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत कुछ करना है क्योंकि मंगलेश को भी और सुनना है। और मंगलेश भाई ऐसा गाना सुनाना, ऐसा गीत सुनाना, मैं भी नाचूं, मेरी जनता भी नाच जाए। मेरे क्षेत्र में आप आ रहे हैं और आपको डर की बात आई, मुझे माफी के साथ मैं आपके चरण वंदना करते हुए मैं आपसे माफी चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति ने भी मेरे इस भाई को धमकी दी है, मैं यहाँ का विधायक होने के नाते आपके पैर पकड़ के माफी मांग रहा हूं। दोस्तों, मंगलेश डंगवाल ने खुलासा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, उनकी मां और बहन को गाली दी गई है। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी बात रखी है और कड़े शब्दों में इसका विरोध किया है, मंगलेश डंगवाल से माफ़ी मांगी है। दोस्तों, मंगलेश डंगवाल और प्रेमचंद अग्रवाल की ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई तो मंगलेश डंगवाल को काफ़ी ट्रोल किया गया, उन पे बिकने का आरोप लगाया गया, उन पर विरोधी होने का आरोप लगाया गया। हालांकि मंगलेश डंगवाल पर पहले से ही काफ़ी टिप्पणियां हो रही थी, उन्हें ट्रोल किया जा रहा था और एक संस्कृति कर्मी पर, संस्कृति के ध्वजवाहक पर, एक लोक कलाकार पर, लोक गायक पर इस प्रकार की टिप्पणियां करना सरासर निंदनीय है और संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि मंगलेश डंगवाल ने मंच से सीधे कहा कि वो बीजेपी के बेटे हैं, लेकिन वो एक संस्कृति कर्मी हैं और एक संस्कृति कर्मी पर इस प्रकार से टिप्पणियां करना, उन्हें ट्रोल करना सरासर गलत है। लेकिन यदि मंगलेश डंगवाल को ये धमकी दी गई है तो इसका खुलासा होना जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए, वास्तविकता सामने आनी चाहिए। कई लोगों ने ये कमेंट करके बताया है और सबसे पहले मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सामने आई और इस घटना पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहाड़ टीवी के संवाददाता नवल खाली से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल की द्वारा किया गया है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है, एक साजिश है और इस साजिश का शिकार लोक गायक मंगलेश डंगवाल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के द्वारा ही निश्चित तौर पर मंगलेश डंगवाल को धमकी दी गई होगी और मंगलेश डंगवाल काफ़ी सीधे साधे व्यक्ति हैं और वो इस चाल को नहीं समझ पा रहे हैं। मंगलेश डंगवाल को इस्तेमाल किया गया है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लूसन टोडरिया ने भी यही बात की। दोस्तों, राजनीति और संस्कृति जब एक साथ आती है तो कहीं ना कहीं ये अनुचित है, क्योंकि राजनीति में संस्कृति और संस्कृति में राजनीति का विलय हमेशा अनुचित होता है। संस्कृति अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने प्रदेश, अपनी सभ्यता को पहचान दिलाती है और राजनीति सिस्टम को चलाने के लिए होती है। यदि मंगलेश डंगवाल किसी राजनीति का शिकार हुए हैं, यदि मंगलेश डंगवाल के साथ राजनीति की गई है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। मंगलेश डंगवाल को किसने धमकी दी है, मंगलेश डंगवाल के माँ बहन को किसने गाली दी है, इसका खुलासा अवश्य होना चाहिए। और यदि ये सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है तो इसकी घोर निंदा भी की जानी चाहिए। ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव यकीन मानिएगा काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव साख का विषय बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में अपने मेयर प्रत्याशी शंभू पासवान को जिताना चाहेगी।
ऋषिकेश नगर निगम की सीट जहां एक और सुबोध उनियाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर को टच करती है, वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी ऋषिकेश से ही विधायक हैं। और जिस प्रकार से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के पक्ष में समर्थन जुटा है, जनता लामबंद हुई है और निर्दलीय मेयर प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी को लगातार समर्थन दे रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, क्या ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी को दिनेश चंद्र मास्टर जी से कड़ी चुनौती मिल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश की सीट को अब फंसी हुई समझ रही है? और जिस प्रकार से लोक गायक मंगलेश डंगवाल ने ये खुलासा किया है कि 25 तारीख को उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस प्रकार से प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा है, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा मंगलेश डंगवाल को धमकी दी गई है और मंगलेश डंगवाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हुए हैं। ये सारी चाल भारतीय जनता पार्टी की है। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।